ये सर हमारा नीला धुला इंटरचेंज है। यहाँ से हम एग्ज़िट करते हैं और जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको लेके जा रहे हैं जी गो ग्रीन पाकिस्तान फार्म हाउस एग्रो, जो फार्म हाउसेस हैं और ये प्रॉपर एग्रो है और इसकी जो ऑफर्स और चीज़ें हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त। पाकिस्तान में कोई और एग्रो फार्म मेरी नज़र में नहीं आया इतने अरसे से मैं इसको देख रहा हूँ जो इस तरीके से इतनी प्राइम लोकेशन के ऊपर आपको ऐसी ऑप्शंस दे रहे हो और वेरी नाइस प्लेस टू एग्रो के अंदर करने के लिए बड़ी अच्छी ऑफर्स हैं। तो अभी हम जा रहे हैं जी, उमर साहब हमारे साथ हैं जो उनके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं और साथ में हमारे यासीन साहब हैं प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। इनके साथ अभी हम जा रहे हैं उसके ऊपर विज़िट करने। मोटरवे के थ्रू हम आए और अभी ये नीला धोला जो आपका इंटरचेंज है यहाँ पे हम खड़े हैं और बस यहाँ से भी टिकट पे करके तो हम इंशाल्लाह आपको लेके जा रहे हैं। पूरा ओवरव्यू होगा इस वीडियो में इंशाल्लाह और सारा आपको दिखाएंगे और जो है नंबर्स भी डिस्प्ले पे आ जाएंगे, इसके अंदर आप कॉल करके मज़ीद डिटेल्स ले सकते हैं। तो हमारे साथ रहिए और इंशाल्लाह इसके अंदर काफ़ी डिटेल हम ओवरव्यू देंगे। पहले कुछ दोस्तों ने कुछ डाली है मगर इस तरह से नहीं, मैं आपको ऑन लोकेशन सारा दिखा रहा हूँ। यहाँ से हमारे पास नीला धुला से नीचे उतर के तकरीबन 5-5.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वो कारपेटेड वे है, बड़ी अच्छी यहाँ की डेवलपमेंट बहुत अच्छी हुई भी है। 60 रुपए खुले होंगे। चेंज का मसला छोटे इंटरचेंज पे आता है। ये ले लें, चले ले लें। चलिए मिल गए, अब हम अपना सफ़र शुरू कर सकते हैं। तो हो गया जी। चलो उमर साहब अब बताइएगा, अब यहाँ से हमें नीला धोला से एंटर हो गए। अब नीला धोला इंटरचेंज से एंटर हो गए हैं। यहाँ पे आगे टी चौक आ जाता है। अगर हम लेफ़्ट जाते हैं तो नीला है, नीला लेफ़्ट साइड पर आता है और जब हम राइट टर्न करते हैं ये सामने आप देख सकते हैं बोर्ड भी लगे हैं जी, ये नीला धोला और राइट होते हैं तो हम धुला की तरफ और लतीफ़ाल की तरफ। आई थिंक ये रोड हमें लेके जाता है चकवाल भी। जी जी, आगे जो चौक आएगा वहाँ से 3 रास्ते निकलते हैं, एक चकवाल जाता है और एक धुला सिटी में जाता है जो धुला का जो विलेज है। आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। जी जी, अगर हम इस्लामाबाद से आते हैं टुवर्ड्स दिस लोकेशन गो ग्रीन एग्रो फार्म्स, तो ये कितना डिस्टेंस और कितना टाइम हमें लगता है थ्रू मोटरवे? तो मोटरवे अगर हम आते हैं तो मोटरवे जहाँ से मोटरवे का इस्लामाबाद का जो टोल प्लाजा है या एयरपोर्ट जहाँ कह लें वहाँ से हमारे 30 मिनट्स लगते हैं इस एरिया तक अप्रोच करने में। मतलब कोई बात नहीं, एग्रो फार्मिंग के इतना नियर लोकेशन के ऊपर ऐसा प्रोजेक्ट है ही नहीं। बेसिकली ये प्रोजेक्ट इसीलिए होता है कि इंसान थोड़ा सा एक लॉन्ग शहर से इसलिए हट के होता है कि थोड़ी सी एक लॉन्ग ड्राइव बंदा करता है फैमिली के साथ, एक आउटिंग स्पेस है, आपकी लिविंग स्पेस भी बन जाएगी कुछ अरसे में। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ब्लू वर्ल्ड सिटी साथ आ गया है, कुर्तुबा सिटी बिल्कुल हमारे साथ है, साउथ सिटी बिल्कुल साथ आ गया। इतनी प्राइम लोकेशन के ऊपर इतने अच्छे प्राइसेस के ऊपर मेरे ख्याल से प्रोजेक्ट यहाँ पे नहीं मिलने वाला और ऑथेंटिकेटेड प्रोजेक्ट है, सिंगल ओनरशिप बिल्कुल और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी डेवलप भी हो चुका है। आप बता रहे थे मुझे ऑलरेडी वहाँ पे फार्म्स एग्जिस्ट कर रही हैं, काफ़ी अच्छी जो कंपनीज और लोग आपके साथ उस पर काम कर रहे हैं। जी जी, और पानी का इशू नहीं है। पानी का इशू है बिल्कुल। ये सबसे जो मेन चीज़ है ज़रूरी जगह है, एग्रो लैंड है या सब। ये कंपनी के फाइल देते हैं या क्या सिस्टम है आप लोग? हम जो है कंपनी में जो सबसे अच्छी चीज़ है वो डाउन पेमेंट के ऊपर हम एक एग्रीमेंट करते हैं। 1200 रुपये का इस टाइम पेपर हम बैंक से इशू करवा के इस टाइम पेपर पर एग्रीमेंट करते हैं और पूरी पोजेशन दे देते हैं। इन टर्म्स ऑफ फुल पेमेंट अगर करता है क्लाइंट, इन टर्म्स ऑफ फुल पेमेंट पे भी हम उसको उसी वक्त फुल पेमेंट करेगा, उसको हम रजिस्ट्री इंतकाल आपको इमीडिएटली कब्जा के साथ दे देते हैं। और इन केस अगर डाउन पेमेंट करता है आपको 30% जो आपने रखी हुई है। एक फार्म हाउस की आपने जो मिनिमम प्राइस और साइज है वो 5 कनाल मिनिमम साइज का फार्म हाउस है हमारा, जो आप 75 लाख रुपीस दे रहे हैं 5 ईयर इंस्टॉलमेंट प्लान के साथ। 5 ईयर इंस्टॉलमेंट प्लान है, ठीक है जी। उसके अंदर ये है कि अगर वो आपको 30% देता है तो आप उसको पोजेशन देते हैं, विद दी स्टैम्प पेपर साइन हो जाता है, एक एग्रीमेंट हो जाता है, एक एग्रीमेंट कंपनी के साथ होता है। और जब उसकी फुल पेमेंट कंप्लीट होती है हम उसको उसी वक्त रजिस्ट्री इंतकाल बेशक वो जब मर्जी करे। वैसे हमारा जो पेमेंट प्लान है 5 ईयर्स का है, एक फुल पेमेंट के बाद हम उसको रजिस्ट्री इंतकाल भी दे देते हैं। अगर कोई हमारा पाकिस्तानी दोस्त हैं या कोई दोस्त हैं जो आउट ऑफ पाकिस्तान है, आउट ऑफ कंट्री हैं, जी जी, और वो हमसे रब्ता करते हैं बुकिंग के सिलसिले में, तो क्या सहूलियात कंपनी की हैं कि अगर बंदा बाहर बैठे हुए चाहे तो जो है बुकिंग वो ले सकता है इजीली? सर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो बाहर बैठ के भी बुकिंग कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि आप जस्ट हमारे फॉर्म्स को जस्ट साइन करके वहाँ से हमें भेज दें, ईमेल कर दें,
और यहाँ पे उनके नाम का जो स्टाम्प पेपर है वो हम यहाँ से इशू करवा के उनको भेज देते हैं, वो साइन करके हमें वापस भेज दें तो एग्रीमेंट हो सकता है उनके साथ। कितना पुराना आपका मंसूबा है, कितने सालों पहले लॉन्च किया? यहाँ मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये बीच में धुला चौक आ जाता है, ये चकवाल राइट पे रोड चकवाल जा रही है, सामने जो रोड जा रहा है ये धुला टाउन में जा रही है, और लेफ्ट ये रोड वापस चक्री की तरफ जा रही है, जो मैंने आपको ब्रिज बताया था वो रोड। आपका ये प्रोजेक्ट चकवाल के दोस्तों, तलकंग के दोस्तों के लिए बहुत नजदीक है सर, बहुत नजदीक है। ये रोड वापस चक्री गांव की तरफ जा रहा है। अच्छा, जो मैंने आपको चक्री का बताया है ये वही रोड है जो पुल से होते हुए चक्री की तरफ धुला चौक में आके लगती है। तो बेसिकली हमारा जो प्रोजेक्ट है वो धुला चक्री रोड के ऊपर है। आपका प्रोजेक्ट धुला चक्री रोड के ऊपर है। हम इसको मोटरवे से भी एक्सेस कर सकते हैं, प्लस चक्री गांव की तरफ से भी इसको एक्सेस अभी आप मुझे रास्ते में बता रहे थे कि इसका आपका एक और इंटरचेंज बन रहा है, आने के मोटरवे के ऊपर निकल रहा है वो। जी जी, जिससे आपकी जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल 3 किलोमीटर हो जाएगा उस इंटरचेंज। सर जो चक्री रोड जब वापस आपके मोटरवे को इंटरसेक्ट करता है, ये लेफ्ट साइड पे रोड थी, यहाँ पे राइट साइड ये लतीफाल फैज हमीद साहब के गाँव की तरफ जाती है। ये डोडियाल के साथ। जी जी बिल्कुल। मैं अक्सर जाता रहता हूँ, हमारा प्रोजेक्ट वहाँ पे आपको पता है चकवाल का, देखिएगा द कॉलर, उसकी वीडियो मैंने दी हुई चैनल। ज़रूर सर, वो विजिट भी करेंगे। तो आपके नज़दीक है, 30 किलोमीटर यहाँ से। यहाँ से बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये चक्री गांव से जो रोड आके वापस मोटरवे को इंटरसेक्ट करती है, डडम्बर ब्रिज जिससे कहते हैं, जी जी, वो अभी इंशाल्लाह डडम्बर इंटरचेंज बनने जा रहा है। ये कब तक इसका आपको लग रहा है? इसमें सर आपके काम इसके जो लेआउट है जो है PC1 इस पर वर्किंग हो चुकी है, इंशाल्लाह वो जल्द ही इसको इंटरचेंज बन जाएगा। तो जब ये इंटरचेंज बन जाएगा तो हमें ये नीला धुला से अप्रोच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी हमारा डिस्टेंस शॉर्ट हो जाएगा, ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 20+ किलोमीटर हमारे डिस्टेंस शॉर्ट हो जाएगा। और टाइम भी इसमें फिर बच जाएगा, 15 to 15 मिनट्स हमारे कम से कम हो जाएंगे, एक्स्ट्रा लग रहे हैं। ये जो हम अभी एक्सेस कर रहे हैं ना, ये हमारा सारा खत्म हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा जो हम आ रहे हैं। एक्स्ट्रा और ये कितने टाइम में आपको लगता है कि हो जाएगा? सर विद इन 1 year 2 year वहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। तो ये जो आप बता रहे थे साथ साथ मुझे, मैं आपको करूँगा डिस्टर्ब, ये हमारे राइट लेफ्ट अभी हम चल रहे हैं, ये कौन से, ये जो नीचे ब्रिज है, ये कौन सा रिवर है या कौन सी नाला है? ये पनेत स्ट्रीम इसे कहते हैं, पनेत स्ट्रीम। यहाँ पे खाली ये चश्मो वगैरह का या जो बारिशी पानी है वो यहाँ पे आता है। दूसरा यहाँ पे रेत काफ़ी ज़्यादा इस स्ट्रीम के अंदर होती है, और प्रॉपर गवर्नमेंट के टेंडर यहाँ पे सरकारी रेत के होते हैं, और वो यहाँ से रेत को उठाते हैं। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लोग काफ़ी यहाँ पे आते हैं। तो ये राइट साइड पे कोई फार्म सा बना हुआ है? जी जी, हमारे पास ये राइट साइड पे जो एरिया है ये ग्रीन पाकिस्तान एग्रो फार्म्स का एरिया है। ये गो ग्रीन फार्म्स का पार्ट है? जी जी, ग्रीन पाकिस्तान एग्रो फार्म्स का। ये हमारे लेफ्ट साइड पे एरो ग्रीन नर्सरी फार्म बनी हुई है। ये और प्रोजेक्ट्स हैं, ये स्मॉल प्रोजेक्ट्स हैं। इस रोड पे हम आपको ज़्यादातर फार्म्स के प्रोजेक्ट ही मिलेंगे। ये आप देखें, हमें नवाज खोकर साहब का फार्म है। नवाज खोकर साहब फिल पार्टी जो जी जी पार्टी के, ये सामने उनका फार्म है। नवाज खोकर साहब, इन्होंने यहाँ पे हैशरीज बनाई हुई है। हैशेस बनी हुई जी जी, यहाँ पे इन्होंने। अच्छा, इस इलाके में हैशेस भी लोग बना रहे हैं? सर हमारे प्रोजेक्ट में भी हैशेस बनी हुई है। तो पानी का यहाँ पे निकास और सिस्टम कैसे है सर? यहाँ पे ना इस प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीम्स बह रही हैं। कोई दरिया, कोई भी आप एग्रो एक्टिविटी करते हैं तो आपको ऑब्वियसली पानी की अच्छी खासी ज़रूरत पड़ती है। इन स्ट्रीम्स की वजह से यहाँ पे ज़मीन में पानी का लेवल बहुत अच्छा है। तो यहाँ किस तरह की चीज़ें उगाई जा सकती हैं? क्या क्या सर यहाँ सब कुछ उगाया जा सकता है। जैतून उगाया जा सकता है। बेसिकली ये एरिया है ही सब्सिडाइज है जैतून और सिट्रस के लिए। आपके ऑलिव, सिट्रस, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज सब्सिडाइजिंग गिविंग सपोर्ट। जी जी, उसमें इनकी एक कंडीशन होती है कि अगर आपके पास 3 एकड़ जगह हो, 24 कनाल जगह बनती है, तो गवर्नमेंट आपको बहुत सी चीज़ों में फैसिलिटेट करती है, सब्सिडी देती है। 24 कनाल हो आपके पास, आपको जैतून के अंदर गवर्नमेंट जैतून हो गया, आपके पास ऑलिव्स, जैतून एक ही बात, सिट्रस में ही होता है और ग्रेप्स भी होता है। अच्छा, ग्रेप्स होते हैं? जी जी। और सिट्रस में क्या चीज़ आ रही है? सिट्रस में आपका जो ये माल्टा लगता है, लग जाता है यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे कामयाब है। केले के अलावा तकरीबन यहाँ पे जो है ना, चावल लग सकता है। चावल यासीन साहब और बेहतर इन्वाइट करेंगे। जी जी, चावल लग सकता है। चावल के पानी, मुझे एक दोस्त ने पूछा, मेरे दोस्त होते हैं बाहर होते हैं यूरोप में, तो वो कह रहे थे मुझे अगर मैं परचेज करता हूँ 3 करोड़ की लैंड या 3 या 30 करोड़ फर्स्ट करो, तो कितनी जगह आती है इसमें अप्रॉक्सीमेटली? अप्रॉक्सीमेटली आप वो 1-2 मुरब्बे जगह आ सकती है इतने पैसों में आपके ख्याल से इस एरिया? सर वो डिपेंड करता है। 100 कनाल जगह मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है सर, क्योंकि वो एग्रो करना चाह रहे हैं। बिल्कुल मिल सकती है, और उसके लिए बड़े पीसेस चाहिए होते हैं। ऐसा ही है। और अब मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, आजकल सबसे बड़ा मसला होता है चक्री एरिया के आसपास। सर जी, मैं आपकी बात, सिक्योरिटी। सर देखिए, हमारे प्रोजेक्ट में सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। ये रोड हमारे बंदे 24/7 सर इस रोड पे हर वक्त आमदोरफ्त रहती है।
पेट्रोलिंग होती है यहाँ पे। आपको पेट्रोलिंग पता है चकवाल तो मैं आता जाता डेली हूँ। जी जी चकवाल इज सेफेस्ट रोड। सर, ये भी सेफेस्ट है। अब इसीलिए तो मैं नहीं आया, बंदा चकवाल यूज़ करता हूँ। ये भी यहाँ पे 2 टाइम की पेट्रोलिंग होती है, ये पिकिंग लगी हुई है यहाँ पे। क्योंकि उस इलाके की आबादी असल में होती है अच्छी बुरी, सारा मसला आबादी का। लोकल नेटिव जो भी है सारे वो अच्छे लोग हैं तो मसला नहीं है। अच्छे हैं। सर, ये हमारा प्रोजेक्ट आ गया। लेफ्ट साइड पे हमारे पास मोटरवे साउथ सिटी का एरिया है। ये जो हम लेफ्ट पे देख रहे हैं, जी जी, ये मोटरवे साउथ सिटी है। आप अच्छा। आपको बोर्ड पे नाम पड़ता है इशफाक साहब का, 3rd नंबर पे लिखा हुआ है, जैसे आप नकबा मिलकर आए हैं। हुकूमत। अच्छा जी। और ये राइट साइड पे हमारे पास ग्रीन पाकिस्तान की एंट्रेंस है। जी, एक सेकंड में ये कैमरा शायद निकालना पड़ेगा। आप गो ग्रीन का नाम दे रहे हैं, हमारा बेसिक नाम है जो ग्रीन पाकिस्तान एग्रो फार्म्स है। ग्रीन, ये अभी हम यहीं जा रहे हैं जी अपनी जी, हम अब एंट्रेंस तरफ? में एक सेकंड थोड़ा रुकिएगा, ये वापसी पे करते हैं। ऐसा वापसी पे ओवरव्यू ले लेंगे। वापसी पे देख लीजिएगा। ये आप देखें बिजली यहाँ पे पहुंची हुई है। इलेक्ट्रिसिटी का सवाल मुझसे आ रहा था। जी, तो जी। बिजली का पूरा फीड लगा हुआ सर, है। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पहुंची हुई है, ट्रांसफार्मर्स यहाँ पे लगे ये हुए हैं। लाइटें रात को जलती है सारी। जी जी सर। और आपका सोलर लाइट्स का बंदोबस्त भी है? सोलर लाइट्स पे इंशाल्लाह अब हम जा रहे हैं। अब जो आगे हमारे फर्दर पोल्स हैं हम उन पे ये उनको सोलर पे लेके जा रहे हैं, ताकि जो है बिजली की कंजप्शन है वो थोड़ी कम हो। ये आपका मेन स्टार्टअप है? ये मेन हमारा स्टार्टअप है। ये हमारा मेन बुलेवार्ड भी बनाने का इरादा जी है? जी इसमें बिल्कुल। इसको 80 फीट का हमारा ये मेन बुलेवार्ड है। इंशाल्लाह इस पे भी हम वर्किंग कर रहे हैं, क्योंकि आगे हमारा मेन बुलेवार्ड के ऊपर काम हो रहा है। जो लेफ्ट पे कुछ बने फार्म हाउस है लोग? जी सर, ये फार्म हाउस है। ये कितने साइजेस? ये 5 कनाल के हैं। 5 का। लोगों ने यहाँ पे मतलब फार्मिंग के अलावा वो भी किया हुआ है, डेयरी एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एक्टिविटी आप कर सकते जो मैं हैं। आपको बता रहा था उस दिन, हमारे एक दोस्त थे वो डेयरी फार्मिंग। सर, हमारे पास बड़े अच्छे गोट शेड बने हुए हैं। गोट शेड हैं, कैटल शेड्स हैं, वो कहाँ पोल्ट्री पे शेड बने हुए। इसी प्रोजेक्ट में आगे आपको दिखाता हूँ। ये भी आपका ये कच्चे बैग, ये ब्रिज यहाँ पे सर, ये ब्रिज यहाँ पे बनेगा ये कब बना और रहे हैं? इंशाल्लाह इस पे विदिन 2 to 3 मंथ काम स्टार्ट हो जाएगा। हो जाएगा। बड़ा ये प्यारा यार पानी आ रहा है। एक सेकंड ये लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो है ना, ये स्ट्रीम है। जिस स्ट्रीम को हम क्रॉस करें वही पनेर स्ट्रीम है। ये हमारे प्रोजेक्ट के थ्रू आउट साथ साथ चलती भी आ रही मैं है। आपको वापसी भी दिखाऊंगा स्ट्रीम पे उठ के। ये सर हमारा 80 फुट का मेन बुलेवार्ड को अभी हमने वाइड करना है। अभी हमारा जो टोटल वेट था वो गंदम का वेट था। ये गंदम थोड़ी यहाँ से हट जाए। तो मुझे एक चीज़ बताइएगा कि ये जब रोड आप वाइड कर रहे हैं। जी जी, ये पैच हमने अभी खोला है बेसिकली। अच्छा, इसको चंद एक माह हुआ है। उससे पहले कोई पैच उससे पहले हम बैक साइड से इसको अप्रोच करते थे। ये हमने अभी खोला है, तो ये इंशाल्लाह इसी पे भी काम शुरू है। ये आप देखेंगे विद इन अ वीक 2 वीक यहाँ आपको लेवलिंग पे सारी चीज़ मिल जाएगी। इसी रोड के ऊपर हम आगे भी काम स्टार्टअप हुआ थी दूसरे एंड से। ये हमारा जो है ना मेन बुलेवार्ड बाबू साहब, ये 7 किलोमीटर तक जाता है। 7 किलोमीटर तक हमारा प्रोजेक्ट जाता है। तो ये जो राइट लेफ्ट हम देख रहे हैं सारा, जी जी, ये फिर जी उस साइड पे हमारा पानी का स्ट्रीम चल रहा है। ये वो स्ट्रीम है। ये पहाड़ों, ये जो मिट्टी के पहाड़ नजर आ रहे हैं इसके दरमियान ये स्ट्रीम चलती हुई जा रही है। तो ये रोड आप समझते हैं कि अगले 3-4-6 महीने में पक्का हो जाएगा? ये सर आपको बिल्कुल इसके हम ग्रेवल शेवल डाल के इस पे वाटर बाउंड डाल के हम कंप्रेशन कर देंगे हम इसकी। ये पक्का रोड बनाएंगे, सीमेंटेड बनाएंगे, क्या प्लान है? सर बिल्कुल ये कार्पेटेड रोड होगा, लेकिन इनिशियल लेवल पे अभी हम इसका एक वे जो है वो भी हम इसको हम सेट करेंगे। ड्यूल वे बना रहे हैं तो 1 वे को पक्का करेंगे, दूसरे को भी फिलहाल, दूसरे को फिलहाल क्योंकि हैवी ट्रैफिक भी चल रही है, ताकि वहाँ उस साइड पे हैवी ट्रैफिक पक्के पे नहीं चल रहे हैं, ताकि डैमेज ना हो। ये जितने भी आगे आपको बिल्डिंग नजर आ रही है, कंस्ट्रक्शन नजर आ रही है, हमारे एग्रो फार्म्स में हुई हुई हैं। बिल्कुल आपकी नज़र आ रहा है मुझे, और काफ़ी आज तो मौसम भी बड़ा खूबसूरत है जी। खूबसूरत है। और हवा भी आप ठंडी तारीख है। सब पे फॉर्म नजर आना शुरू। जी आइडियल क्लेव के अंदर इस तरह के शायद मॉडल बनने लगे। तो ये आई थिंक 20 कनाल का बना हुआ है फार्म हाउस। 15 कनाल का जी फार्म हाउस है। और तारिक फार्म हाउस, डॉक्टर तारिक साहब माशाल्लाह अच्छा काम किया, बड़ा प्यारा काम किया। फैंस आपने वीडियो भेजी थी यहाँ की, है ना? ये हमारे राइट साइड पे गया आज वीडियो भेजी है, यहाँ क्या लगा तो ब्रेश रेड ना। ये 7 कनाल के बाबू साहब 80 फुट की रोड है बीच में, एक फैंस से दूसरे फैंस। ये 80 फुट है जी। ये फेंसिंग हुई हुई है जी दोनों साइडों में। राइट साइड पे देखिए फार्म बने हुए हैं जी। ये फार्म्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 5-5 कनाल के फार्म हाउस है। नहीं 5 के नहीं है, 10 वाले हैं। ज़्यादा है। ये कितने वाले हैं 10 बताएं? है, 15 है। मिक्स है ना, 10-15। ये जो कमरा बना हुआ है ये कितने वाला फार्म हाउस है? यासीन साहब ये 5 कनाल पे है जी। आगे जो बना है वो देखें, झंडा भी हमारा लगा हुआ है। ये 15 कनाल के ऊपर है।
उसके पीछे भी कोई है? पीछे भी उसके है, पीछे कंपनी का कैंप ऑफिस आ जाता है 32 कनाल का। वो पीछे। जी, और वो जो आपको वो सामने शेड्स पोल्ट्री के हैं। जी ऑस्ट्रोलॉफ ब्लैक ऑस्ट्रोलॉफ का शेड है, बड़ा मेंटेन किया हुआ शेड है ये ऑटोमेटिक शेड। 7 कनाल और ये के जी 10 प्लॉट हैं, 70 कनाल एसकेबी का पोर्शन डंपर है। आ रहा है, एसकेबी इसकी डेवलपमेंट कर रहा है। तो ये आप ही के प्रोजेक्ट के अंदर आ रहा है? जी जी, क्या नाम था इसका आपने बताया अभी? सत्तार खान बिल्डर्स एसकेबी। सत्तार खान बिल्डर्स हैं, मगर मैं जानता हूँ। और ये तो इनके बारे में आपने बताया क्या बना रहे हैं इधर? सही डेवलपमेंट कर रहे हैं, छोड़िए आपकी प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट ये कर रहे हैं? एसकेबी कर रही है ना? SKB ये एसकेबी से एमओयू हुआ हुआ है, आपको काम हो रहा है, गाड़ियाँ जा रही हैं। मैं अभी खुद गाड़ी देखी जी एसकेबी। वो सामने शॉवर लगा हुआ है, आपको दिखाते हैं, मशीनें काम कर रही हैं। ठीक है, एसकेबी जी इसकी डेवलपमेंट कर रहा है और काम हो रहा है, सिर्फ एग्रीमेंट नहीं हुआ हुआ, फिजिकली काम मैं देख रहा हूँ। खजूर का एक दरख्त नजर आया मुझे, वो आगे। तो यहाँ खजूर भी लगती है? जी बस ठीक है। केले के अलावा हर फसल- ये सवाल मैंने आपको जो पूछे हैं, कुछ लोगों ने मुझसे, दोस्तों ने पूछे हैं, इसलिए मैंने आपसे पूछा है। ये तो आना ज़रूरी होता है। देखिए यहाँ आके मुझे कितनी चीज़ों का पता चला जब वहाँ पे आप नहीं समझ आ रही थी। इस पहले इतना मोटा मशीन चाहिए। ये लेफ्ट साइड पे क्या फार्म हाउस है? इस पे क्या कर रहे हैं जी? डेयरी बनाई। डेयरी? जी डेयरी है, और इसके ऊपर उन्होंने बकायदा गंदम, कैटल रखे हुए हैं, मोरिंगा मवेशी रखे हुए हैं सारे। और सोलर सिस्टम में बकायदा पीटर इंजन के साथ ओपन कैनाल सिस्टम रखा ये हुआ है। देखिए इन्होंने पीटर इंजन बकायदा। लगा हुआ है यहाँ पे ट्यूबवेल के लिए, देखिए। सोलर पे सारा कनेक्टेड है। दिस इज़ द प्लेस जहाँ से 130 फुट का रोड जो है हमारे मोटरवे सर्विस एरिया का रोड जो दुला से रावलपिंडी जाता है, वहाँ से हमने मोटरवे साउथ सिटी के बिल्कुल ये लेफ्ट एक रोड नजर आ रहा है, ये आपका मोटरवे से जुड़ जाएगा आगे? जी, ये मोटरवे साउथ सिटी से जुड़ेगा। साउथ सिटी से जुड़ेगा जी। साउथ सिटी एक प्रोजेक्ट आ रहा है मोटरवे के साथ, जो बता रहे थे आप इंटरचेंज का नाम। छोटी कटिंग का प्रोजेक्ट है। क्या नाम था उस मोटरवे? डिडम्बर इंटरचेंज। डिडम्बर इंटरचेंज जी, हम देख रहे थे अभी, बहुत ही आगे। यानी इसका मतलब है कि हम लोग 30 किलोमीटर का फर्क पड़ जाएगा सर यहाँ ऐसा ही पर है सर। डायरेक्टली। बल्कि वो ऐसा होगा कि ये जो रोड ऊपर से आएगा नीचे, ये हम सीधा जाके सिकराला मोड़ के पास से निकालेंगे, जो आपका जंगल होटल आता है जोड़ियाँ रोड से सीधे आप जाते हैं जब रनोत्रा चौक क्रॉस कर जाते हैं, और वो वाया जो है तकरीबन 30-32 किलोमीटर का इस 17 किलोमीटर में मिनिमाइज हो जाएगा। ये बताइएगा कि जो आपकी ये डेवलपमेंट देख रहा हूँ, ये कुछ फार्म हाउस की जो यानी ये परचेज लग रहे हैं जी, जिसकी आगे डिमार्केशनें हो गई हैं, जी बिल्कुल, फेंसिंग हो गई है, सही है, पोजीशन दिया, पोजेशंस आपने दे दिए हैं। तो कहाँ तक डेवलपमेंट को 70,000 कनाल बताया जाता है कि एरिया है? जी 64,000 कनाल। 64,000 कनाल, जी बिल्कुल, 64। जी बिल्कुल, और जो रिमेनिंग एरिया है उसके बयानात तकरीबन 30% हो चुके हैं, जो उस रोड की मद में आते हैं जो सीधा सिकराला मोड़ तक जाए। रोड के अंदर भी काफ़ी जा रहा है तो जी, आपका एरिया। तो ये जो आपका डेवलपमेंट वर्क अभी इनिशियली कितने एरियाज का हो चुका है कंप्लीट, और कितना समय हुआ है सारा? 6 से 7,000 कनाल के पोर्शन को जो हम पोजीशन दे चुके हैं। 6-7 हज़ार कनाल, ये 10% पोजेशन आप दे चुके हैं। जिसमें जो जेंट्री बैठी हुई है, जो जिस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी ब्यूरोक्रेट कम्युनिटी है। ब्यूरोक्रेट कम्युनिटी, ये भी नया लगा बन रहा है सिस्टम शायद। 2 गेट बन रहे हैं। ये बर्मिंघम से हैं। जी जी, हमारी ज़्यादा कम्युनिटी जो है वो ब्रॉड से है, ठीक। और कुछ लोकल ओवरसीज पाकिस्तानी ज़्यादा है। पाकिस्तानी ज़्यादा है। ये लेफ्ट ही मैं देख रहा हूँ, ये वही तो नहीं है जो आ चुकी है? उसमें मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ कि हमारा रिटेनिंग वॉल कहाँ से कहाँ तक है। अच्छा, कसीम साहब के फार्म है जी, ये कसीम साहब का एरिया। ये कितना बड़ा फार्म है? 25? जी, ये बड़ा लग रहा है मुझे। वर्जीनिया बेस है। वर्जीनिया में, ठीक जी है। बिल्कुल, ये 35 कनाल का ये पोर्शन है। अब मेन बुलेवर्ड यहाँ से टर्न। ये बड़ा प्यारा जी, पानी का जी निज़ाम, यहाँ पे मछलियाँ भी होंगी। ये काम आप लोगों ने अभी किया ना? जी बिल्कुल, ये डेवलपमेंट पहले नहीं थी। ये जो लेफ्ट साइड पे ये भी किसी और दोस्त का हमारा, जी आपको दिखाते हैं जाके। ये भी तैयार हो रहा है जी। यहाँ पे लिविंग एरिया भी तैयार हो रहा है और बूटे भी लग रहे हैं। ये यहाँ तक आप कह रहे रोड आप ले आएंगे, सेमी डेवलप हो गया। बिल्कुल सेमी डेवलप है। और वही सामने जो देख रहे हैं, वही साहब मोटरवे का बता रहे हैं, साउथ वो सारा एरिया सामने हो जी रहा है रोड। ये सामने गांव में कौन सा चक्री है? ये रावलपिंडी मोज़ा आ जाता है, मोज़ा मखियाला। यहाँ पे इनका ये आखिरी सरहदी गांव है। यहाँ से आगे फिर चकवाल की दाखिली हम जहाँ खड़े हैं चकवाल डिस्ट्रिक्ट में आता है। जी बिल्कुल, ये चकवाल है। ये डिवाइड कर रहा है ये जो ये डिवीजन है दोनों डिस्ट्रिक्ट। ये पानी से जा रहा है। जी बिल्कुल।
और यहाँ से 80 फुट के बाद हमारा एक रिजॉर्ट का एरिया, फिर हमारा रिटेनिंग वॉल है। यहाँ पे आप लोगों ने कोई राइडिंग क्लब का भी बताया कि राइडिंग क्लब बनाएंगे, हॉस्पिटल है, शिकारगाहें जो होंगी वो क्या मछली शिकारगाह होगी या दूसरी शिकारगाह? डिपेंड करता है, आप पे हंटिंग क्लब हो सकते हैं, शूटिंग क्लब प्लान में है सारा, कम्युनिटी हॉल्स हैं, जिम खाना है। वो किस साइड पे बना रहे हैं? स्टार्ट में अंदर आगे जाके? ये बिल्कुल मिड पॉइंट आ जाता है आपका, ये सारा सिविक एरिया है, 125 कनाल। ये सिविक एरिया थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? सिविक एरिया के अंदर आपका एक थीम पार्क है, छोटा रिजॉर्ट। थीम पार्क कितने एरिया में बना रहे हैं? थीम पार्क तकरीबन जो है वो 80 से 70 कनाल के ऊपर। उसमें क्या क्या सहूलत, जैसे डायनासोर वाली बनी हुई है, बच्चों के खेलने, जो फैमिलीज आती हैं उन्होंने, उनके बच्चों ने आना ज़्यादातर अब्रॉड के हैं, उस हवाले से जो आप रिक्रिएशनल एरियाज दे रहे हैं। बिल्कुल, एक हॉस्पिटल भी कोई बना रहे हैं, बिल्कुल सिस्टम बन रहा सहूलत है। हेल्थ की। इसे जो हॉस्पिटल बना रहे हैं वो तकरीबन वो है 8 एक बेड का, ताकि स्मॉल आप इमरजेंसी यहाँ पर्पस। से हम अगर 4 किलोमीटर वापस जाते हैं तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, डिडम्बर इंटरचेंज अपकमिंग जो है, उसके साथ करमभरी हॉस्पिटल है। फिर आगे कैंट का एरिया आ जाता है, सात आर्मी कैंट एरिया जी, उसके अंदर हॉस्पिटल्स हैं। यहाँ से अगर हम चकवाल की तरफ जाते हैं तो हमें तकरीबन 39 किलोमीटर के फासले पे मिलता है हॉस्पिटल, लेकिन नियरेस्ट पॉइंट जो है वो रावलपिंडी के चक्री में है और आर्मी के हैं, और डिडम्बर इंटरचेंज जो है अपकमिंग उसमें है। वैसे आधे 1 घंटे के नोटिस से तो आप इस्लामाबाद पहुँच सकते हैं। ऑलमोस्ट देखें, ऑर्गेनिक कोई भी है, ऑर्गेनिक फील्ड्स या रेंचेस जो भी हैं, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इस्लामाबाद के अंदर एग्रो फार्म्स इतने अच्छे रेट्स पे जी आपको नहीं बिल्कुल। मिलते। सब देखें, कॉन्सेप्ट है आपका लिविंग एरिया से तकरीबन 1 घंटे या 100 किलोमीटर से। अब ये जो हम खड़े हैं स्ट्रेट जा रहे हैं, ये रोड 80 फुट का, ये भी इस पे चलता ये जाएगा? 80 फुट का विड्थ तो है। इस तरह से आगे की तरफ खुलेगी रोड? जी, ये यहाँ से जहाँ तक आपको ये बाउंड्री वाज नजर आ रही है, मैं आखिरी देख रहा हूँ दीवार, ये डेवलप है, इससे आगे नहीं है। जी बिल्कुल। ये आगे हमने गंदुम उठाई है, अभी इसका रोड हम बिल्कुल डिवीजन कर चुके हैं। ठीक है। ये क्रॉपिंग होगी इंशाल्लाह ग्रेडर के साथ परसों से, और फिर ये सीधा जाके तकरीबन 700 फुट से लेफ्ट टर्न लेगा। ठीक है, 700 फुट के जी, बाद लेफ्ट बिल्कुल। हो जाएगा। इन हिल से तकरीबन 200 फुट हट के वो जो पाम ट्रीज नजर आ रहे हैं ना आपको, पाम ट्री सामने जी, वहाँ से गुजरते हुए हम अपने फेज 2 में दाखिल हो फेज 2 साइड पे आ रहा है। जी बिल्कुल। फेज 2 रावलपिंडी में आ जाता है। अच्छा, फेज 2 इज अ पार्ट ऑफ रावलपिंडी एंड दिस इज सम एरिया इज चकवाल, इस तरह से। ठीक है, जी सर, काफी बड़ा एरिया, तो काफी एरियाज में आ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह कट-कटा सर, के। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, नाइस। तो कितना अर्सा पहले ऐसा काम आप लोगों ने स्टार्ट सर किया है? ये 2018 में हमने जब ये लॉन्च किया था, इसका कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था ऑर्गेनिक का। अच्छा, और लॉन्च अभी तक- कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, सेलिंग स्टार्ट नहीं की? जी, मेन चीज़ जो थी, देखें हमारे पास, हम एग्रीकल्चर में काफ़ी डाउन है। हर बंदा पाकिस्तान में एग्रीकल्चर पे बिल्कुल। फोकस ही नहीं है। तो कोई भी बंदा है, मिसाल के तौर पे आप ये ले लें, ये 45 कनाल जगह है, इसके अंदर लोगों ने अपना लेविश भी रखा हुआ है, रिमेनिंग उन्होंने हार्टिकल्चर एरिया रखा हुआ है, और कुछ गंदम, कुछ कीमती पौधे जो अच्छा बैकअप देते हैं आपको 3 से 5 साल के अंदर लोगों ने एक्टिविटी की हुई है। इफ़ इन केस वो 3 करोड़ पे में ये फार्म सारा डेवलप करते हैं, विद इन 2 और 3 ईयर्स वो इसको 7 से 8 से 10 करोड़ के मिड में बेच भी सकते हैं, क्योंकि ये बैकअप पे आ ये बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट भी है, एग्रो भी है, आपके बिल्कुल। आउटिंग भी है, मतलब दूसरा- विन विन सिचुएशन। इंटरचेंज। यानी मैं एक छोटी बात करूंगा, इस वक्त जो सोसाइटियाँ डेवलप हो रही हैं, मतलब बहुत नॉमिनल सोसाइटी, जो 5 मरले का प्लॉट आपको 60-70 में एक फाइल दे रही है गुलबर्ग में, जी, अभी तक रेजिडेंशियल डेवलप नहीं हुआ, जिसका पोजेशन भी नहीं है, पोजेशन अगर 20 साल भी नहीं है। बिल्कुल। तो एक चीज जो पोजेशन है वो डाउन पेमेंट पे पोजेशन दे रहा है यार। इसमें आप ये है कि आप पोजेशन पहले दिन लेके एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब आपको जगह दे दी जाएगी, अपनी फेंसिंग आप करें, start कर दें। जिस तरह दोस्त बना रहे हैं। देखिए अब हम एंड पे आ गए हैं, एंड भी ठीक है, एंड वाले भी डेवलप हो गए हैं, तो पोजेशन मौजूद है। देखिए इन्होंने पूरी वॉल लगा दी है। मैं आपको अंदर का थोड़ा सा विजिट कराते हैं, आप देखें एक्टिविटी कौन सी हो रही है। ये जी गेट से हम अंदर आ गए। ये कौन सा फार्म हाउस है जी? सर ये कसीम साहब हैं, कसीम अब्बासी साहब। कसीम अब्बासी साहब का जी फार्म हाउस बन रहा है, सोलर लगा दिए, अभी डेवलप हो रहा है, ताज़ा ताज़ा सा काम। ये अभी इनको पोजीशन दिया है हाल ही में। और ये ये 35 कनाल का इन्होंने ये possession प्रॉपर, है। ये देखिए ना, यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, मतलब ये जस्ट एक ही वॉल से तमाम को आप पानी शानी प्रोवाइड कर सकते हैं। वाटर। इसमें ओद लगा हुआ है सर, इसमें संदल लगा हुआ है। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल। और ये कितना एरिया माशाल्लाह है टोटल? देखें, ये टोटल फार्म एरिया 3 से 4 मरले का जो एरिया है उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है, रिमेनिंग उन्होंने कुछ हॉर्टिकल्चर एरिया रखा हुआ है, कुछ एरिया उन्होंने छोड़ दिया अपने लेबर के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए। बाकी उन्होंने ये जो पॉन्ड बनाया हुआ है, जो आपको टैंकी नज़र आ रही है, ये सारा पानी जो है यहाँ से उन्होंने बकायदा सिस्टम किया हुआ है, सोलर के ऊपर चलता है। वालेकुम सलाम। सोलर से ही ये सारा आगे पानी बेस्ट ही सोर्स है आपका सोलर बैकअप आपके जनरेटर। देखिए ना, यहाँ पे पनीरियाँ रखी हुई हैं। डेवलप किया सर। बिल्कुल सही है। मैं ये चीज़ जो है पाकिस्तान में बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं इस तरह की चीज़ों से। जी सोलर पैनल, वाटर का सारे सोलर पैनल। फिशरीज है, इसमें डेयरी फार्मिंग है, आजकल फिशरी बड़ी ज़बरदस्त आ गई है, इस जगह बड़ा पैसा बना सकते हैं आप फिशरी से, इतनी स्पेस में।
सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इसका इनिशिएटिव रखते हैं 20 फीट, हल्का खारा पानी है, दराबी रोड के ऊपर झींगे की बहुत कास्ट है, झींगे की बात यहाँ पे उससे प्रॉन्स के लिए बहुत चाहिए, प्रॉन और बड़ा अच्छा जाता है प्रॉन्स यहाँ पे बहुत ज्यादा इफेक्टिव है अगर कोई करे तो। हाँ, वो मैं 20 फीट तक आपका पानी खारा पानी जरूरत सर स्मॉल पॉन्ड्स में आजकल जो प्रॉन्स लोग कर रहे हैं उसमें से कितना अच्छा जनरेट हो रहा है चीज। तो ये इतना बड़ा एरिया है, इसको प्रॉपर देख लें सर कि हम लोकल पिंडी की मंडी में जाते हैं तो वो 2000 से 5000 के मिड में पर केजी है जी, ऐसे ही है। हम बड़े किसी उस मॉल में चले जाते हैं, मार्ट पे जाते हैं तो वहाँ उससे ज्यादा कॉस्टली है, बट एक्सपोर्ट हो रहा है, यू कैन एक्सपोर्ट इट मौजूद है। वो वीडियो बना सकते हैं वहाँ पे पानी किस तरह आए ना, इस तरह से जी आता है पानी। ये जैसा भी भाई खोल रहे हैं यहाँ से अब ये पूरी इरिगेशन शुरू हो जाएगी। बस अब इसको बंद कर देना कि यहाँ लगाना नहीं हमने। और ये अभी भाई गीले हो गए, ये डेमो के अंदर जी गीले हो गए हैं। इसका तरीका है, वो यासीर साहब क्योंकि पुराने तो उन्हें समझ थी कैसे लगा रहे हैं, उमर साहब को नहीं थी। मैं वाकई तजुर्बा नहीं रखता, सीख रहे हैं उमर साहब, एग्रो फार्मिंग सीखें, काम आएगी, पाकिस्तान का भी फ़ायदा होगा। बस आई थिंक हम वापस ही चलते हैं इधर। नर्सेज बनी हुई है सब, 10 प्लेटें लगी हुई हैं यहाँ पे। प्लेट्स आपके ऊपर है कि आप किस तरह लगाते हैं, डिपेंड करता है। 70% गवर्नमेंट पे करती है, 30% कंज्यूमर पे करता है। सब्सिडी 70% यहाँ सब्सिडाइज मिल रही हैं, बिल्कुल। 30% आपकी कॉस्ट है सोलर प्लेट की, और 70% गवर्नमेंट पाकिस्तान की, 30% आपकी है। सर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप चाहें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ जो है ये सोलर ड्रिप और रिवर्स मीटरिंग सिस्टम है। वही जो हाँ जो बिल्कुल जो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का उसकी रिवर्स मीटरिंग लगाते हैं तो इसी से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो आप गवर्नमेंट को भी दे के बाकायदा उससे रेवेन्यू ले सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन डू हियर। यहाँ एंजॉय फैमिली का आउटिंग स्पेस, ऑफ कोर्स ये आपकी फिर एग्रीकल्चर, योर इनकम, योर इन्वेस्टमेंट, डे के सिक्योरिटी अलग है जी। सर इसी बंद कर दो। तो ये माशाल्लाह एक अच्छा पर्सपेक्टिव है, पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़रूरी है। एडिशन टू पाकिस्तान इकॉनमी में आपका कंट्रीब्यूशन भी है, आपकी इंजॉयमेंट भी है। असल में ये एग्रो फार्मिंग है जी। ये 35 कनाल 35 कनाल दिया हो जाता है ना, हो सकता है 24 तक आप क्या गवर्नमेंट सब्सिडाइज देती है, तो इसलिए उसके अंदर आ रहा है कि 24 कनाल करवा सकते हैं। बिल्कुल आता है। तो इसलिए हुआ अभी आप बता रहे ये हैं अब्रॉड से हैं, उन्होंने अभी तक वो किया नहीं, इंतकाल इनके चढ़ चुके हैं, ट्रांसफ़र दे चुके हैं। जैसे ही ये कहेंगे हमें कि पासबुक जारी करवाएं, पटवारी से पासबुक जारी करवा के ये सारी जो है वो रूरल एरिया लैंड, एग्रो लैंड, एग्रीकल्चर लैंड, पेरी अर्बन एरिया, रजिस्ट्री इंतकाल होता है यहाँ पे। बेसिकली जो पेरी अर्बन एरियाज होते हैं उनमें आपकी जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होते हैं वो कर सकते हैं बायलाज के मुताबिक। आप स्मॉल इंडस्ट्री लगा सकते हैं, जैसे कि फीड मिल लगा सकते हैं, गत्ता फैक्ट्री लगा सकते हैं, आप मोल्डिंग के कारखाने लगा सकते हैं। इट्स अप टू यू। मतलब ये स्पेस पड़ी है तो आई कैन डू समथिंग बिल्ड अप करके, इनके साथ ये भी करो, हल्का सा वो भी करो। आपने एक चीज़ चाइना से इंपोर्ट करनी है, जैसे कि आपने जो इलेक्ट्रिसिटी की शीट्स होती हैं स्विचेस की, मोल्डिंग गैस पे भी बनती है, बिजली पे बनती है। आपने अगर 6 जानवर रखे हैं, उनके डेट को आप रिसाइकल करते हैं, बायोगैस बनती है। बायोगैस से यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग विद द बायोगैस। आजकल हो रहा है जी, इसमें बड़ा काम हो रहा है। बिल्कुल कर सकते हैं आप। इट्स डिफरेंट पर्सपेक्टिव, और ये बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव है। लोग कहते हैं जी इकॉनमी, तो आप इस तरह से इकॉनमी के अंदर पैसे भी कमा सकते हैं, तो बिल्कुल, और इन्वेस्टमेंट भी है जी। आज जो फार्म हाउस आपको पड़ रहा है 5 कनाल का, 5 साल की इंस्टॉलमेंट पे 22 लाख 22.5 लाख की पोजीशन के साथ। देखिए ना, इंडिया में ये चीज़ हो रही है कि आपके जो जिन्होंने किए मास्टर्स किया हुआ है उनको 1-1 एकड़ जगह दे रहे हैं, करें काम। तो हमने भी मास्टर्स किया, हमें 1 एकड़ का मिलेगा। सर ले सकते हैं। देखिए आपको इंडिया जाना पड़ेगा। गवर्नमेंट को एक इंडिया क्या हर चीज़ कॉपी करते हैं, तो ये भी कॉपी कर लो। गवर्नमेंट को एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए ना। गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी तो सर देखिए, आप लोग अपने ऑन पे काम कर रहे हैं, शुक्र है गवर्नमेंट थोड़ी सब्सिडाइज दे रही है आपको, सोलर सिस्टम वो भी आपने खुद की मेहरबानी है। अच्छा, तो ये गवर्नमेंट में खास हम ज़्यादा देते हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब और ये बाकी PDM है, इनको शायद इस तरह किसी ने ध्यान नहीं दिलाया। जब इनको इंशाल्लाह हम कहेंगे तो पाकिस्तान सब मोहब्बत करते हैं, इमरान खान साहब भी करते हैं, बाकी भी करते हैं, हमारी फौज भी करती है, तो इंशाल्लाह इनको जब आइडिया होगा तो करेंगे। नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, सब ने बहुत अच्छा किया। मतलब इस तरह उसको रुझान नहीं हुआ, पेरी अर्बन एरियाज की तरफ अभी किसी का रुझान नहीं गया, इंटरचेंज बन गए, लोकल नेटिव। मगर एक बात है, शहबाज शरीफ साहब या जो भी गवर्नमेंट्स आई हैं, मोटरवे का जो जाल बिछाया गया है, जैसे भी आप मुझे बता रहे हैं सामने से मोटरवे लिंक हो रही है, ये कितना एक देखें डिस्टेंसेस कम हो रहे हैं, जितना आपका अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। सर इसके
इसके लिए तो हम सल्यूट करते हैं नवाज शरीफ साहब को। हार्डल उन्होंने एक स्टार्टअप लिया था जी बिल्कुल, जिसने जो किया वो माने, मगर आगे गवर्नमेंट से भी चलाया उसको। बिल्कुल चलाया। देखें कंटिन्यूटी तो आने वाली गवर्नमेंट ने करना होता है। बिल्कुल, पाकिस्तान को फायदा हो रहा है, ये पाकिस्तान के लिए हो रहा है जो भी हम कर जिसने रहे हैं। पाकिस्तान के लिए सोचा, उसकी अवाम के लिए सोचा, वो तो काबिल तारीफ, काबिल तहसीन है। और इंशाल्लाह जो दोस्त अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो उस पर मैं नंबर डिस्प्ले कर दूंगा। जो दोस्त इंटरेस्टेड हैं, इसमें 1000 किस्म के हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये सिंपल ये नहीं कि यहाँ आगे एग्रो कर ले, 10,000 किस्म की चीज़ें हो सकती हैं। एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, ना फुल कैश है, ना कोई टेंशन है, कोई प्रॉब्लम है। इस वक्त हमारे बहुत से पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ हैं, अच्छे नाम हैं, सब हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, काम कर रहे हैं, उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं। बाबा साहब आपको एक और बात बताता चलूँ कि यहाँ पे जो कंपनी, जो डेवलपर्स हैं, जो मालिकान हैं, अगर आप इसी कम्युनिटी के अंदर कोई सोसाइटी लॉन्च करना चाहते हैं या कोई ब्लॉक बनाना चाहते हैं, डेवलपमेंट जो है वो कंपनी करके देगी। डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी आप तय कर लें। आपको 5000 कनाल का जगह चाहिए, और आपके डेवलपर भी SKB वाले हैं? नहीं, हम हैं ग्रीन पाकिस्तान एग्रो नहीं, फार्म डेवलपमेंट कर रही है, डेवलपर्स आपके जो हैं वो हम खुद भी डेवलपर्स, आप खुद भी करते हैं और SKB भी कर रहा है। SKB भी कर रहे हैं। SKB बेसिकली जो है वो है बिल्डर्स, और मशीनरी का बहुत ज़्यादा उनके पास जो है रुझान है, उनसे मंगवाई गई है, किसी और से भी मंगवाई गई है। छोटा सा पैच हो तो फिर तो ठीक है, हमारे पास जोन इतना बड़ा है कि हमें 2-3 कंपनियों से बातचीत तय करनी जी पड़ती है। जी, कहीं पे डोजर 64,000 इज काइंड ऑफ पूरी सिटी, एग्रो फार्म सिटी है। अगर किसी भी भाई को 10,000 कनाल, 5,000 कनाल, 20,000 कनाल जगह चाहिए अलग से इस कम्युनिटी के अंदर, वो कोई ऐसा करना चाहते हैं नया कॉन्सेप्ट जो इनोवेटिव हो, तो हम लैंड देंगे उनको। बिल्कुल सही हो गया। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। इस पे हम इंशाल्लाह ज़रूर करते हैं, लाइट डालते हैं। अब चलते हैं वापसी की तरफ, देखते हैं बाकी चीज़ों को। आगे आपको सब दोस्तों को यही है कि यहाँ पे इंशाल्लाह मैं वीडियो के अंदर अपने दे रहा हूँ नंबर्स वगैरह, एरिया, सब कुछ, और सारी डिटेल्स मेरी इस वीडियोस में आती रहेंगी। इसमें वैसे टच रहें, इंशाल्लाह ताला आपको अच्छे से अच्छा चीज़ें लेके आएंगे और दिखाएंगे। और इस प्रोजेक्ट को ये टाइम है, इसके अंदर आपने इन्वेस्ट करके आना है और अपने सही इसमें से फ्रूट निकालना है। शुक्रिया।